give a brief background, BlackBuck is India's largest digital platform for truck operators. They have about 1 million trucks on their platform who transact on an annual basis with the company. And the company enables for them payments, telematics, load services, and lending for these truck operators. And we are extremely glad to launch this IPO. Some details about the issue is the issue will open on the 13th of November and close on the 18th of November. The anchor allocation will happen on the 12th of November. The issue size is a total of 1,115 crores, which includes a primary component of about 550 crores and a secondary sale of shares of up to 2.1 crore shares, which combined makes it 1,150 crores at the upper price band. We hope this IPO is a huge success. I'll now hand over to Rajesh to take you through the company and presentation. I'm one of the founding members of BlackBuck. I founded BlackBuck along with Subbu and Chanakya back in 2015. It's been 10 years we're doing this, and we're still getting started because, as you're aware, logistics, trucking is an industry which typically is very, inefficient, very rough, generally mostly executed like outside the cities, that kind of an industry, and it takes time for it to transform. A little bit of background about how BlackBuck started. I finished my education in 2010. Did my undergrad engineering from IIT Kharagpur. 2010, I worked with ITC for 5 years, and 2010 to 2015 was ITC. ITC में मैं लीफ टोबैको बिजनेस में था, जिसमें logistics and supply chain का रोल था मेरा. That's where हर एक दिन 150-200 गाड़ियाँ लगाता था, हर एक दिन मतलब करीब 6-60 लाख स्क्वायर फीट वेयरहाउसिंग मैनेज करता था. वहाँ पे समझ में आया था कि logistics में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रोकन हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं. ITC स्केल पे बहुत एफिशिएंसीज निकाली थी. ITC पे जब ज्वाइन किया था, जब छोड़ा था, 20% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनके लिए कम किया था. एंड वहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल सीखे. सोचा था कि अगर ITC स्केल पे हम वो कर पाए, सेम चीज़ें अगर हम BlackBuck एट इंडिया स्केल पे कर सकते हैं एज अ कंपनी, देन वी कैन रियली do well. That was the whole motivation. And so that's how BlackBuck happened. And 2015 में 3 of us said that let's do this together, and that's been the journey, and it's been 10 years. आज where we stand, हर एक ट्रक ऑपरेटर इन द कंट्री, लार्जली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ऑपरेटर जिसके पास बड़ी गाड़ी होती है, वो हमें जानते हैं. वी हैड इंडिया में करीबन 35 लाख ट्रक ऑपरेटर हैं. उसमें से 10 लाख ट्रक ऑपरेटर्स ने लास्ट ईयर हमारे साथ ट्रांजैक्शन किया है, कुछ ना कुछ, या तो लोड लिया है हमसे, या तो हमारा ऐप यूज किया है पेमेंट्स करने के लिए, फ्यूलिंग करने के लिए, टोलिंग करने के लिए, या तो अपने ड्राइवर को ट्रैक किया है. तो जैसा कि आपने सुना, 35 लाख में से 10 लाख हमारे ट्रक ऑपरेटर हैं. एंड डिफरेंट बिजनेसेस में, जैसे टोलिंग जैसा बिजनेस है, उसमें आप अगर टोल प्लाजा पे खड़े रहेंगे और वहाँ पे अगर 100 गाड़ियाँ निकलेंगी आपके सामने, 40 गाड़ियों के पास BlackBuck का फास्टैग रहेगा, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज सोल्यूशन हमने उन लोगों के लिए बनाया था. राइट. सो बेसिकली ट्रकिंग इकोसिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अच्छा काम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली. बहुत ही रफ इकोसिस्टम है. एज यू कैन नो, इंडिया में एक मोटर मालिक के पास 3 गाड़ी 2 गाड़ी होती है. एंड इन लोगों के लिए जेनरिक सॉल्यूशंस अगर आप जाके डिलीवर करोगे तो थोड़े से अनप्रॉफिटेबल होते हैं. बट लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, लेवरेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेवरेजिंग न्यूअर मेथड्स, ऐसे छोटे छोटे कस्टमर्स को एनेबल करने के लिए BlackBuck ने टेक्नोलॉजी बनाई है. And we've been fairly successful. As you all know, we're going public this month. November 13th is when our issue opens. I'll walk you through small presentation about us. We'll start with a small ad film. हमने 2 साल पहले ad film बनाई थी. Mostly ये ट्रकर मीडियम्स को ही दिखती है ऑनलाइन. टीवी में कम चलाते हैं क्योंकि टीवी से हमारा उतना ROI बनता नहीं है. तो भैया बक पे ब्रेक लगाओ, सांस लो, कठिनाई बताओ. अरे सांस तो तुम लेंगे जब ट्रक के लिए लोड मिलेगा, और उसके दिन ये चिंतित मन कैसे शांत रहेगा.
साडा बिजनेस ते चल पड़ा पटका देना कोई पता पता ये साडी पसूरी हुण दसो की करा ब्रो और आप क्यों है गुस्से में झुलस रहे हो ताऊ टीचर और टोल का खर्चा देख के खून है जलता एक तू बता भतीजे कैसे बिजनेस चलता बाबू तुम कौन सी चिंता में हो खोए हमारे तो सपने अटके हुए हैं लोन के लिए दर दर भटके हुए हैं अरे बंद करो ये बकवास बिजनेस में तरक्की करनी है तो फोन में डाउनलोड प्लेटफॉर्म अरे खुशियों का उदाहरण दिया है म्यूजिक ट्रक के लोगों से अपनी पूरी जानकारी पाइए फास्टैग और फ्यूल कार्ड से पैसे बचाइए देश भर में कहीं से भी लोड ले और तो 48 घंटों में लो इंटरेस्ट ट्रक लोन्स भी पाइए ब्लैक बक तरक्की का नया तरीका Yeah, so that's what we do. क्योंकि ट्रकिंग इकोसिस्टम में हमारे इस रूम में प्रॉब्ली जैसे ना ही हमारे पास गाड़ियां हैं जो मैनेज करते हैं ना ही आप लोग के पास गाड़ियां हैं तो रियली हमारा प्रोडक्ट समझना थोड़ा सा फॉर अ नॉर्मल पर्सन थोड़ा मुश्किल रहता है इफ यू आर इन द बिजनेस यू अंडरस्टैंड यू आर एबल टू अप्रिशिएट बेटर सो इस एड फिल्म के द्वारा इट गेट्स कम्युनिकेटेड मच बेटर. So that's what we do. We help truckers with their payments. We help them with have control over the truck operator and driver कहाँ है, कितना चलाया है, कहाँ पहुँचा है. Then loads का product है जहाँ पे कहीं पे भी इंडिया में अगर he is not able to find a load, using the app, he can find loads and then getting access to loans, right? It's a underserved community. उनको loans की दिक्कत होती है तो हमारे साथ बहुत सारे बैंक्स NBFCs जुड़े हुए हैं जो कि उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं जो प्लेटफॉर्म से अप्लाई करते हैं. तो ये हमारा होम पेज है ऐप का. जैसे आप देखें कि सेंट्रली एक वॉलेट है जहाँ वो पैसे लोड करता है वो पैसे वो फास्टैग के लिए यूज कर सकता है फ्यूल कार्ड के लिए यूज कर सकता है राइट. GPS है जिससे कि अपना ड्राइवर मैनेज करता है कितना किलोमीटर ट्रैवल किया एक्सेट्रा. जैसा कि मैंने बोला लास्ट ईयर 10 लाख ट्रांजैक्टिंग मोटर मालिक हमारे प्लेटफॉर्म पे थे उन्होंने ट्रांजैक्ट किया था. ये करीबन 1/3 ऑफ इंडिया है राइट विच इज अ बिग नंबर विच वी बीन एबल टू अचीव. हम लोग जब स्मार्टफोन यूज करते हैं हम लोग मेजॉरिटी टाइम कोई सोशल मीडिया ऐप पे टाइम स्पेंड करते हैं. हम लोग मेजॉरिटी टाइम या ब्राउजर यूज करते होंगे. हमारे टॉप 3 ऐप्स में ये लाई करता है. ट्रक ऑपरेटर के लाइफ में राइट ट्रक ऑपरेटर जब अपना स्मार्टफोन यूज करता है उसके टॉप 2 to 3 ऐप्स में ब्लैकबक होता है. वो एवरेज डेली 40 to 45 मिनट्स स्पेंड करता है हमारे ऐप पे डेली. पेमेंट्स मैनेज करता है क्योंकि जैसे जो वो टोल कार्ड यूज करता है वो साल का एक मोटर मालिक अगर 3 लाख गाड़ियां होती है उसके पास वो साल का 6 लाख रुपए का खर्चा करता है टोल पे राइट. तो एवरी डे जनरली एवरी ऑल्टरनेट डे जनरली वो रिचार्ज करता है हमारे ऐप पे आके कितना खर्चा कितना बैलेंस कहाँ पर है आज ड्राइवर कहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक्सेट्रा. सो सारी चीजों के लिए ये ऐप हमने बनाया है ट्रक ऑपरेटर के लिए. Then over the recent quarter Q1 FY25 जो recently गया अप्रैल में जून FY25 उसमें हम लोगों ने करीबन close to 100 crores in revenue किया जो कि about 53% year on year growth है. एंड हमारे most of the services क्योंकि टेक्नोलॉजी फी इनकम है हमारा तो डायरेक्ट कॉस्ट टू डूइंग दोज बिजनेसेस इज फेयरली मिनिमल. सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत ज्यादा होता है जो भी आता है वो डायरेक्टली एक्चुअली नीचे बॉटम लाइन में फ्लो करता है. तो 93-94% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है. एंड वी डिड अ क्लोज टू व्हाट एडजस्टेड EBITDA प्रॉफिट्स अबाउट क्लोज टू 18 crores. उसके नीचे ESOP कॉस्ट आता है हमारा. नाउ इफ यू टेक अ स्टेप बैक एंड अगर आप इंडिया का लैंडस्केप देखोगे इंडिया में जैसे कि बता रहा था 35 लाख ट्रक ऑपरेटर हैं जिनके पास करीबन 1.25 करोड़ गाड़ियां हैं. एंड 80% of these truck operators own less than 5 trucks. So बहुत fragmented industry है, unorganized industry है, broken industry है. And जब भी एक ट्रक ऑपरेटर इस इंडस्ट्री में घुसता है टिपिकली वो अगर मान लीजिए गाड़ी खरीदता है. जब गाड़ी खरीदता है गाड़ी खरीदने के लिए वो एक ब्रोकर और डीलर्स के पास जाता है तो वो भी इंटरमीडिएट नेटवर्क के थ्रू आता है. तो गाड़ी itself 15-20% कॉस्टली रहती है. Then financing, half the industry is financed through local pawn brokers जिसमें कि इंटरेस्ट रेट्स अगेन 24% से 40% रेट के बीच में होता है. लोड्स में अगेन 2 इंटरमीडिएरी होते हैं राइट. एक ब्रोकर होता है एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसके थ्रू उसको लोड्स मिलता है राइट. सो आप कुछ भी वैल्यू प्रॉप पकड़ोगे एक ट्रक ऑपरेटर के लिए इस इंडस्ट्री में वो लार्जली मिडलमैन ड्रिवन रहता है और लार्जली बहुत इनएफिशिएंसीज रहती हैं. जब तक कि उसके पास पहुंचती है वो चीज वो जनरली 15 से 20% कॉस्टली हो जाती है बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसीज राइट.
तो यही कारण है हमारे हिसाब से कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स भी लार्जली इनएफिशिएंट है। इंडिया 15 से 16% खर्च करता है लॉजिस्टिक्स में, राइट? अगर आप मोटर मालिक, छोटा मोटर मालिक जो कि मेजॉरिटी ऑफ दिस लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूट करता है, उसकी जिंदगी देखोगे तो उसकी जिंदगी हाईली इनएफिशिएंट है। वी बिलीव कि अगर इंडिया में ट्रकिंग को सुधारना है, लॉजिस्टिक्स को सुधारना है, वो करने के लिए मोटर मालिक की लाइफ बेसिकली ऑर्गेनाइज करनी है, मोटर मालिक की लाइफ इंप्रूव करनी है, जिसकी वजह से हम ये कर पाए। We believe as BlackBuck, like we believe technology is the answer to that because it's a fragmented space. Any fragmented space, अगर उसमें टेक्नोलॉजी को ओवरले करते हैं, ability to distribute solutions, ability to build solutions becomes much more easier. And in that direction, what we do today, as I was mentioning, हम payments vertical चलाते हैं जिसमें हम लोग tolling, fueling करते हैं, telematics vertical चलाते हैं जिसमें GPS solution है जो कि ट्रक में लगता है, driver behavior management में मदद करता है, driver harsh acceleration कर रहा है, harsh braking कर रहा है, right? All of that details come there. Fuel sensor solution है जिससे कि समझ में आता है कि fuel में कोई चोरी हो रही है, कोई problem with the whole fueling thing. लोड्स मार्केटप्लेस, जहाँ पे भी एम्प्टी है, लोड नहीं मिल रहा है, गाड़ी खाली खड़ी हुई है, गाड़ी भरने के लिए BlackBuck का ऐप यूज करके वो गाड़ी भर के आगे निकलता है। एंड अगर लोन्स नहीं मिलता है तो लोन्स हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्सेसिबल है। सो ये चार चीजें आज विद हाई लेवल ऑफ पेनिट्रेशन हम लोग करते हैं ट्रक ऑपरेटर्स के लिए। एंड ब्रॉडली ये सारी चीजें ग्लोबली, each of these verticals globally have already given rise to many big companies. And India में एक technology company यहाँ पे बड़ी बनेगी, that as a BlackBuck, we're confident that we'll be able to do that, right? These are few key things. I'll walk you through some images, from our app. One is that as a the biggest differentiator of BlackBuck is that we are the only company in India which is specifically building all these solutions for truck operator. जैसे कि मैंने बताया, टोलिंग पे हमारा 40% तक का मार्केट शेयर है इंडिया में, राइट? एंड बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज we created very customized solution for truck operator. जैसे कि आप देखेंगे एक प्लेटफॉर्म पे ये सारे सॉल्यूशंस उसके लिए हैं। टिकटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ की उसकी सारी इश्यूज रिजॉल्व होती हैं। बैंगलोर में सेंट्रल कॉल सेंटर है जिससे कि असिस्टेंस मिलती है इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। देन ये उसका होम पेज ऑफ ऑल द ट्रक्स है, हर एक ट्रक के अगेंस्ट कौन सा टोल कार्ड है, कौन सा फ्यूल कार्ड है, कितना बैलेंस है, राइट? देन ये टोलिंग का उसका होम पेज है, कितना कटा, कहाँ कटा, एनी चार्जबैक रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ दैट गेट रिजॉल्व्ड ओवर हियर. Then in terms of any wrong reductions, it gets resolved very faster. Then FastTag Gold is a product which helps it never get blacklisted. Right? Then ये GPS वाला पेज है जहाँ पे अपने ड्राइवर को मैनेज कर सकता है, ड्राइवर कितना किलोमीटर चला, कहाँ रुका, गलत जगह जहाँ पे कोई थेफ्ट हो सकता है वहाँ तो नहीं रुकाना. Then in terms of fuel mileage, जब तेल भरा 1000 लीटर भरा, 1000 लीटर टंकी में आया नहीं आया, कितना चोरी किया, क्या हुआ, फ्यूल की माइलेज ट्रिप में क्या है, राइट? Then अगर ड्राइवर is misbehaving remotely, वो गाड़ी भी ऑफ कर सकता है, right? So all these solutions are built. This is the loads marketplace for a particular truck type. Really मतलब कितना, अगर उसके पास 9 टन की गाड़ी है, 9 टन के लोड्स, ट्रांसपोर्टर्स हैं, किस ट्रांसपोर्टर की रेटिंग क्या है, किससे लोड लेना है, राइट? So everything in a life of a truck operator as a company we've been able to digitize and we've been able to sort of solve these problems. एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से हमें ग्रोथ मिला है. एज यू कैन सी 2 साल पहले इन 10 लाख का नंबर 5 लाख था ट्रक ऑपरेटर जो यूज करते थे. 2 साल में नंबर डबल हुआ है एंड वी कंटिन्यू टू ग्रो इन दिस डायरेक्शन. एंड हर एक कैटेगरी में BlackBuck is the largest or the most dominant player across all these verticals, right? And because हम continuously solutions truck operators के लिए बना रहे हैं, there is a very strong flywheel effect, right? जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि once you build a solution, data gets accumulated, truckers get habituated to the using that particular platform. So नया प्रोडक्ट बेचना, नया प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना becomes much easier. जैसा कि आप देखेंगे पहले पेमेंट और टेलीमैटिक्स हमने सॉल्व किया था जिससे कि उसकी पूरी लाइफ सॉर्ट हो रही थी, लाइफ सिंप्लीफाई हो रही थी, ऑपरेशंस मैनेज करना इजी हो रहा था, राइट? जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रक ऑपरेटर प्लेटफॉर्म को यूज किया. जब ज्यादा ट्रक ऑपरेटर थे हमने शिपर्स लेके आए जिनको की लोड पोस्ट करने थे, जिनको की गाड़ियां चाहिए थी. उन लोगों ने आके गाड़ियां की रिक्वेस्ट करी, वहां से मोटर मालिक ने गाड़ियां माल उठाया, उससे कि उनका अर्निंग इंप्रूव हुआ और ज्यादा ट्रक मोटर मालिक आना चालू हुए. जबकि ये सब हो रहा था तो मोर डेटा कलेक्ट होने लगा. जब मोर डेटा कलेक्ट होने लगा तब इट वाज हेल्पफुल फॉर देम टू अप्लाई टू लोन्स बेटर, क्योंकि बैंक्स एंड एनबीएफसीज के पास इन लोगों को कोई क्रेडिट हिस्ट्री होता नहीं है. हमारे प्लेटफॉर्म जो लोग काम करते हैं, कितना चलाते हैं, कितना कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना अर्निंग्स है, वो सब कैलकुलेशन पॉसिबल होने लगा, राइट? सो जैसा कि आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, जैसा कि बोला जाता है, क्रिएट्स मल्टीपल ऑप्शनैलिटीज, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. दिस इज वन सच एग्जांपल कि once we
broad truck operators on a technology platform, उनका usage जब बढ़ते गया, data collection जब बढ़ते गया, our ability to help them with incremental service continue to get easier and better, right? And ये हमारे operational metrics में आप देख सकते हैं, क्योंकि unlike a brick and mortar business, technology में एक बार प्लेटफॉर्म पे कस्टमर आ गया, उसने जीपीएस ले लिया या उसने फास्टैग ले लिया या लोड यूज करता है, उसकी आदत लग जाती है और वो यूज करते रहता है, राइट? सो रिटेंशंस आर वेरी स्ट्रांग, देन वो ज्यादा यूज करता है। जब कस्टमर पहले साल में आते हैं, वो जनरली अगर हमें 100 रुपए रेवेन्यू देते हैं पहले साल के कस्टमर्स, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रेवेन्यू 300 रुपए हो जाता है बिना एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल कॉस्ट के। एंड हेंस प्रॉफिटेबिलिटी जब आती है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे, वो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेलरेट करती है, राइट? जैसा कि आप देखेंगे कि कस्टमर्स जो FY21 में है 700 रुपए उनका रेवेन्यू था प्लेटफॉर्म पे, वो खुद ही डे बाय डे ईयर बाय ईयर बढ़ते बढ़ते भी 3500 रुपए हो गया, राइट? एंड आज के डेट में जो कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि आज मल्टीपल प्रोडक्ट्स डे 1 पे अवेलेबल है, पहले एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन हुआ करता था, तो डे 1 पे पहले साल में ही रेवेन्यू उन लोगों से 1700 रुपए आता है, राइट? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दैट आप अगर मान लीजिए कुछ एक सर्विस दे रहे हैं, उसको दूसरे सर्विस पे मूव करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी बिकम्स अ बिग एनेबलर टू क्रैक दोस प्रोडक्ट्स, राइट? एंड जो नेटवर्क इफेक्ट्स मैं समझा रहा था एंड मैं बता रहा था कि आवर एबिलिटी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स बिकम्स इजियर। हमने पहले पेमेंट्स लॉन्च किया था, उसमें 1 लाख कस्टमर पहुंचने के लिए हमें लगा था करीबन 3 साल। फिर उसके ऊपर जब हमने जीपीएस लॉन्च किया था, हमें 1 लाख कस्टमर पहुंचने के लिए लगा था 22 महीना। फिर उसके ऊपर जब हमने लोड लॉन्च किया, हमें 1 लाख कस्टमर पहुंचने के लिए 9 महीना लगा, राइट? सो जैसा कि आप मल्टीपल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी प्लेयर्स को देखेंगे, राइट? दिस इज अगेन अ सिमिलर स्टोरी फॉर ट्रकिंग, फॉर लॉजिस्टिक्स ऑफ द कंट्री, वेयर BlackBuck is championing the whole transformation, the whole drive, and we believe that ट्रकिंग जो कि आज की डेट पे बहुत ही ब्रोकन, बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से चलता है, 10-20 साल आगे ऐसा नहीं चलेगा, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। BlackBuck will be the company which will drive that transformation, right? And this is again power user behavior, कि कस्टमर्स आते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, कस्टमर्स जब 2 सर्विस हमसे लेने लगते हैं, वो कभी चर्न नहीं होते हैं, तो 45% ऑफ कस्टमर बेस यूजेस greater than equal to सर्विसेज ऑन द प्लेटफॉर्म। अभी तक जो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई, वो टेक्नोलॉजी लेड स्टोरी थी, राइट? बट मोटर मालिक टाइप के डेमोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन जो कि जनरली अनएजुकेटेड होते हैं, जनरली 35 to 50 इयर्स ओल्ड होते हैं, राइट? एंड जनरली डिजिटल लिटरेसी में थोड़े से पीछे होते हैं, राइट? नाउ इनके पास पहुंचने के लिए ओनली डिजिटल तरीका हमारे लिए भी नहीं चला, वी हैड टू हिट द ग्राउंड। 2020 से एज अ कंपनी हमने ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट किया है, राइट? सो दिस इज द डेमोग्राफी, टिपिकली लेस गाड़ियां होती हैं, डिजिटल लिटरेसी कम होता है, फ्रैगमेंटेड है, जनरली अपने लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहते हैं। तो वी एज अ कंपनी हैव गॉन ऑफलाइन। हमारा हर एक पिन कोड में वी हैव सेल्स एंड सर्विसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वी हैव 10,000 पीपल ऑन द ग्राउंड who sell to these guys, people, agents, our own employees, everything to put together is 10,000 people. We have 1,500 technicians जो कि already मैकेनिक है उस पर्टिकुलर गांव में, वही हमारा जीपीएस इंस्टॉल करता है। हमारे पास जो सेल करते हैं, वो जिस गांव में मोटर मालिक रहते हैं, वो उसी गांव के लड़के होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे ट्रक ऑपरेटर्स महीने का 50,000 से 1 लाख से 3 लाख रुपए लोड करते हैं, राइट? उसके लिए ट्रस्ट चाहिए, राइट? तो एसेंशियल सेल्स मेथड इज पीपल डिस्कवर अस ऑनलाइन, बट जब उनको फाइनली कन्वर्ट कराना होता है, तो हमारा सेल्स वाला बंदा जाके उसका डोर नॉक करता है, डोर टू डोर जाके बेचता है, ट्रस्ट एविंस करता है, एंड ये बोलता है कि बाबूजी आप प्रोडक्ट यूज करो, कोई प्रॉब्लम है मैं तीसरी गली में रहता हूँ, आप मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करूंगा। एंड हमने ये देखा है कि पहले 3 से 4 हफ्ता टिपिकली हैंड होल्डिंग होती है किसी भी कस्टमर की जो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करता है। So this is a very necessary condition, like to make the platform successful. So hence front end is whole technology, but the back end is completely powered by the desi method of going on the ground, door to door, helping them learn the platform, and once they learn the platform, they are our customers for life, because there is no company which is doing this level of groundwork. So BlackBuck is a very strong tale of 2 stories, where front end of the company is digital, lot of digital solutions, the strong platform used by the truck operators for 40 minutes a day, but the full back end is all desi, on ground, door to door, मतलब जाना पड़ता है इन customers को समझाने के लिए, convince करने के लिए, and we have mastered this art, right? And हमारी pipeline of initiatives बहुत strong है। आज की डेट पे कंपनी बहुत majority revenues payments और telematics के एरिया से ही आता है। आज की डेट पे हमारे पास अभी ऑलरेडी 5 की इनिशिएटिव्स हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हैं, कस्टमर्स यूज करते हैं।
good amount of numbers हो चुके हैं इन पे भी, and they are in the massive growth phase. And then we continue to innovate, you know, on new initiatives like, you know, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, payments and telematics are large part of the revenues. हमने vehicle finance launch किया था, जिससे कि जो data collect होता है platform पे, वो use करके banks and NBFCs उनको loans देते हैं for used commercial vehicle. Then हमने listing marketplace launch किया था for loads, जो अभी भी early stage of growth पे है. Then fueling, you know, fuel card, digital fuel card solution, fuel sensor solutions. All these are new initiatives. And we continue to experiment, continue to launch new services, buying and selling of trucks, repair, maintenance, insurance, aftermarket spares. So ये सारी चीजें हम year by year बनाते जाएंगे, launch करते जाएंगे. Right? And summarizing with a bit of financials, as you can see, strong growth in revenues. We've grown at about a CAGR of 60% over the last 3 years. Most recent year, quarter-on-quarter growth is also 55%. And जैसा कि आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिजनेस का 90% से ऊपर रहता है. वो जब EBITDA में आता है, 19% of EBITDA is what we have done in the recent quarter. So loss trajectory से, बहुत ही sharply we are moving into the profit making trajectory, and Q1 FY25 we delivered 18% of EBITDA, right? And one of the very peculiar thing or the very strong thing about technology platforms is that जो भी revenue growth होता है, right? क्योंकि वो revenue का पूरा investment काम वगैरह बहुत पहले हो चुका है, right? वो revenue पूरा directly EBITDA में flow through करता है. जैसा कि आप देखेंगे पिछले 2 साल में जो revenue growth